मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के चलते राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया। जनहित याचिका में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान रैलियों में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आप कितने भी बड़े हों मगर कानून आपसे बड़ा है। हाईकोर्ट ने 3 वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त करने के साथ ग्वालियर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कई फोटोग्राफ बतौर साक्ष्य पेश किए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि बिना समुचित साक्ष्य के इन फोटोग्राफ को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये फोटोग्राफ राजनीतिक गतिविधियों के हैं तो राजनेता और अधिकारी जो भी हैं वे गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। अगर पालन नहीं किया जाता उसके लिए भी 3 वकीलों को उन्होंने नियुक्त कर दिया गया है। जो अगर इस तरह की गैदरिंग की जाती है जिसमें कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, कोविड-19 की गाइडलाइन का, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी का, तो वो रिपोर्ट देंगे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए ग्वालियर से हमारे साथ में। नासिर, चूंकि वहां पर उपचुनाव हैं, चूंकि वहां पर राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है, 16 सीटें हैं, जाहिर तौर पर आने वाला वक्त और राजनीतिक तौर पर सक्रिय कार्यक्रमों का होगा। ऐसे में ये अब जो एक नई बात की जा रही है, जो लगातार एक कोविड की समस्या है, इस समय ऐसे कार्यक्रमों पर कैसे रोक लगेगी, क्या जवाब दिया जाएगा, किस तरह के साक्ष्य पेश किए गए, इन सब पर डिटेल बताएं। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार 22 अगस्त से देखें तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार ग्वालियर शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहे हैं और उस कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसी को लेकर आशीष प्रताप सिंह है, उन्होंने एक जनहित याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट से इस याचिका को जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया था कोविड को लेकर, लेकिन जबलपुर से फिर वापस ग्वालियर हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर किया गया। उसके बाद 18 सितंबर को इसको सुनवाई हुई थी, लेकिन कल देर रात इस याचिका पर अपना फैसला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया है, जिसमें गंभीर टिप्पणियां जिला प्रशासन को लेकर और राजनीतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर की गई है। उन्होंने साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि कानून से बड़े आप नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप कार्यक्रम ग्वालियर जिले या ग्वालियर के आसपास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोरोना की गाइडलाइन से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सीधे कोर्ट ने जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर फिलहाल रोक लगाने की कहा है और किसी भी तरह की कोई भी गैदरिंग ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। और साथ ही कहा कि अगर किसी को कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसके लिए उनको कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, जो स्टेट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर पालन नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार और सिर्फ जो जिला प्रशासन होगा और एसपी होंगे। तो इस तरह का आदेश दिया है। साथ ही 3 न्याय मित्र हैं वो बनाए गए हैं, जो एडवोकेट हैं, वो देखेंगे अगर ग्वालियर शहर के अंदर किसी भी तरह का कोई आयोजन होता है तो वो उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको सौंपेंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मसले पर जो अब अगली सुनवाई है वो 28 सितंबर को है। जो बीते दिनों जो कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम हुए हैं, उस पर भी जो अपने न्याय मित्र हैं वो अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। चलिए, देखना होगा कि अब उस रिपोर्ट में क्या और किस तरह की बातें होती, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम और उसमें शक्ति प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है और इस दौरान भी वो जारी रहा है, ये बात भी देखी गई। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और सारी जानकारियां देने के लिए।